हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव आपके लिए नई क्लास लेके, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसके एमसीक्यू को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी और आप हमारे साथ जुड़कर अपने जो भी आपने एग्ज़ाम भरे हुए हैं उनकी तैयारी हमारे साथ मिलकर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई वो पहले एक बार पहले की क्लास, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया। तो ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास ल्यूसेंट बुक की एम, तो ये जो हमारे पास भाग है ये 24, इससे पहले 23 हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और मेरे साथ इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, साथ साथ में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और अंत में मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको एसएससी जो जीडी का पेपर हो रहा है उसमें आपको जो एसएससी सीएसएचएल आने वाला है, जो आने वाला है उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा हो। आपको पता है कि अभी एसएससी ने अपने पैटर्न में चेंज किया है, तो उनका जो मेन का एग्ज़ाम हुआ करता, तो उसमें पहले क्या हुआ करता, मैथमेटिक्स आता और आपकी जो रहता था इंग्लिश। अब इन्होंने क्या कर दिया है उसमें जीएस भी डाल दिया है और जो हमारे पास रीजनिंग है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है जी। तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है ये प्री और मेन दोनों के लिए बहुत, तो हम गांधीयन जो युग था उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो 1917 से लेकर 1947 के बीच में। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है गांधीयन युग का। तो आज हम दूसरा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद करूँगा कि आप साथ क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख, कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार। कहा गया सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। कि जो हमारे पास स्वराज पार्टी था उसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, चित्तरंजन रंजन राज दास के द्वारा। जो चित्तरंजन दास सी आर दास थे ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1919 में गांधी जी ने खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। ये कि जो खिलाफत हमारे पास आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था दो अली भाइयों के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा वो स्टार्ट। एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का मोहम्मद। उन दोनों के द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था और उसमें गांधी जी को उस सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1934 में सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 1934 में सरकार के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारत की सबसे पुरानी जो राजनीतिक दल है, तो सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है वो कौन सा है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार और हमें इसमें से बताना है कि इसका जो सीक्वेंस है वो। तो आपको पता है कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ, जो गोल में सम्मेलन हुआ था वो पार्टी, जो साइमन कमीशन आया था वहाँ, और जो पूना पैक्ट हुआ था जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो सबसे पहले कौन आया, साइमन कमीशन। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल कौन, उसके बाद हमारे उसके बाद हमारे पास तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट जो हुआ वो सबसे लास्ट। ये क्या था, पूना पैक्ट जो था ये किसके और किसके बीच में, तो जो हमारे पास महात्मा गांधी, ठीक है जी, एम के गांधी, तो गांधी जी थे, और जो भीमराव अंबेडकर थे उनके बीच में ये पूना
साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसके विरोध में लाठीचार्ज किया था लाहौर में, और वहां पे लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज की। ठीक है जी, साइमन कमीशन में सारे के सारे जो सदस्य थे वो, जो फर्स्ट राउंड टेबल फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे सारे के, और सारे के सारे सम्मेलनों में जो भाग लेने वाले एक ही मात्र जो बंदा, वो कौन, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। सारे की सारी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो हमारे एक मात्र, ठीक है। और महात्मा गांधी जी द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, लेकिन जो था उसमें उन्होंने भाग लिया था और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वहाँ पे रिप्रेजेंट। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1931। जब 1931 में एक सेशन हुआ था कराची के अध्यक्ष को वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, उसी टाइम गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का तो हमने सही आंसर बता दिया मैंने आपको, ये और सारी बातें आप राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन सकता है, तो आपका पेपर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहा गया है निम्नलिखित में से सही मेलन है वो कौन सा नहीं है जो सही मैच नहीं कर पा रहा है? पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में किया था, बिल्कुल ठीक है। जब लाहौर सेशन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण पूर्ण इंडिपेंडेंस जो हमारे पास रेजोल्यूशन, जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था लाहौर सेशन 1929 में। सरदार भगत सिंह की सिदायत, जो सरदार भगत सिंह को सिदादत मिली थी, कब मिली थी? 1931, ठीक है, बिल्कुल बात। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1938 हुई, ये बात वो पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिन्होंने वो क्लास देखी होगी तो उनको पता होगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1900। जो शिमला सम्मेलन है इसको और किस नाम से बोला जाता था? तो बेबल, ठीक है जी। जो बेबल प्लान था उसे क्या कहा जाता है? उसे इस नाम से जाना जाता है शिमला, जो शिमला हमारे पास उस नाम से है, ये 1945। तो ये सोशलिस्ट पार्टी वाला जो है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल गोखले जी, जो वो महात्मा गांधी के क्या है? पॉलिटिकल गुरु, मतलब राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये पेपर कि हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो दैट इज द गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन देख, दी गई घटनाओं में से निम्नलिखित काल अनुसार हमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें से क्या कहा गया है? हमें पता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ? 1900। जो हमारे पास क्रिप्स मिशन आया वो कब आया? 1942। जो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया ये कब आया? ई। तो इसमें देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे डेट लिखा दी है, यहाँ पे देख देख लीजिए। तो हमारे पास तो इसका सही सीक्वेंस क्या हुआ? ऑप्शन ए, कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1931, फिर उसके बाद आ गया क्रिप्स मिशन 1940, और उसके बाद आ गया कैबिनेट मिशन 1996 में। ठीक है जी, तो इस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया? तो करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, 1940। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? बॉम्बे में एक ग्वालियर टैंक है, ठीक है जी, जो हमारे पास ग्वालियर, जो ग्वालियर टैंक है वहां से इन्होंने इस
और ये कहाँ पे है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे से इन्होंने इसको स्टार्ट ले रहे। और उसमें उन्होंने बोला था कद्दू और डाई का जो नारा था उसमें दी। खेड़ा आंदोलन कब हुआ जी? 1900। जो हमारे पास असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब चलाई गई? 1900। जो हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1900। तो ये सारी डेट है, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो आंदोलन उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम किसान आंदोलन कहाँ आरंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला जो किसान आंदोलन था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? चंपारण में। चंपारण जो जगह है वो कहाँ पे है? कि बिहार। कहाँ पे है? बिहार। और इस चंपारण सत्याग्रह का क्या ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917। जहाँ पे क्या किया गया था, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके द्वारा एक सिस्टम लेके आए थे, जिस सिस्टम का नाम था तीन कठिया। ठीक है जी, तीन कठिया जो सिस्टम जो प्रणाली थी वो लेके आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस प्रणाली का मतलब ये था कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 3/20 जो भूमि है उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी। क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो, मतलब इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती। आपको क्या करना पड़ेगा? 3/20 भूमि पे आपको क्या किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। तो उसके लिए वहां पे क्या किया गया था? प्रोटेस्ट किया गया था। और उस प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था, किसके द्वारा? राजकुमार के द्वारा जी। राजकुमार, जो राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, उनके द्वारा उनको कहाँ बुलाया गया था? जो हमारे पास चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था 19 उसमें को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो आपको पता है इसके संस्थापक कौन थे, तो सी आर दास। जो स्वराज पार्टी और जो स्वराज पार्टी की नींव रखी गई, ये कब रखी गई? 1922। ठीक है जी। तो हमारे पास इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सी आर दास थे, और सेक्रेटरी कौन थे? तो सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। दो बंदों के द्वारा स्वराज बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किस नेता ने 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे में से संबंधित मामलों की पैरवी करने का विकल्प नहीं चुना? ठीक है जी। तो वो कौन कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे उनको पेश किया गया था लाल किले में? तो उनके मुकदमा सुनने के लिए, उनका मुकदमा सुनने के लिए उसने मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनका साथ नहीं दिया। तो वो कौन थे? तो वो थे सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी से ये करने से मना कर दिया गया था। और उनकी पैरवी किसने करी थी? तो जो भूला भाई देसाई थे उनके द्वारा उनकी पैरवी की गई थी। तो इनके द्वारा पैरवी की गई थी और इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि किसने मना किया था, तो किसने मना किया था? सी राजा गोपालाचारी ने मना कर दिया था। और जो भुल्ला भाई देसाई थे उन्होंने क्या करा था? इस इनकी केस की पैरवी करी थी। तो हमारे पास मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए, क्योंकि हमने ये पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने पैरवी करी थी और किसने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्ना आसफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। ठीक है जी। तो जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें एक वुमेन थी जिनका नाम था अरुणा आसफ अली। ठीक है, वो कौन थी? एक उनका मेन रोल था जो ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसमें उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रोल प्ले करा था। तो वो कहाँ पे प्ले करा था? जो हमारे पास बरडोली जो सत्याग्रह हुआ था। ठीक है जी। जो बरडोली सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। ठीक है जी। जो जो बरडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इसी के बाद जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। कि इसके बाद, इस आंदोलन के बाद ही उन्हें किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को।
कब हुआ था जी? 8 अगस्त 1942 को। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 और 1920 के बीच में स्टार्ट किया गया था। दो भाइयों के द्वारा, एक अली ब्रदर्स बोला जाता है, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे था मोहम्मद। उन दोनों के द्वारा खिलाफत आंदोलन स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। जो बरदौली सत्याग्रह है ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये गुजरात में स्टार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जब हमारे पास कौन सा मूवमेंट चलाया गया था? सिविल डिसओबियंस मूवमेंट चलाई गई थी 1930 में। तो 1930 में जब ये मूवमेंट चलाई गई थी, तो मैंने आपको वॉइस रॉय पढ़ा रखे हैं तो आपको पता होगा। तो ये कौन थे? तब थे लॉर्ड इरविन, क्योंकि 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। तो कौन थे? लॉर्ड इरविन। और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे ये कब थे? जब हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। जब रॉयलेट एक्ट आया था 1919, तब ये। ठीक है। जब बेबल प्लान आया था, ठीक है, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है 1946 में, तब ये लेके आए थे बेबल प्लान। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास लॉर्ड रीडिंग है, जो लॉर्ड रीडिंग थे ये कब थे? ये 1921 से लेकर 1924-25 तक ये लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल था, ड्यूरेशन थी, वो 21 से 24 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो डांडी मार्च था ये स्टार्ट किया गया था हमारे पास 12, जो हमारे पास इसको स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से चले थे। और 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुँच गए थे? डांडी पे। कहाँ पहुँच गए थे जी? डांडी। डांडी पहुँच। और वहाँ पे जाके इन्होंने नमक बनाने के कानून का उल्लंघन करा था। और इनके साथ एकमात्र महिला चली थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। और ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से उसको स्टार्ट कर आश्रम से इसको स्टार्ट करा था। इसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और इनके साथ इस आंदोलन में कितने लोग चले थे, कितने सदस्य थे? तो 78 प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि थे वो इनके साथ चले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से वो चले थे। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई गई थी ये कब चलाई गई थी? 1905 में। भारत छोड़ो 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1900। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत के लिए प्रत्येक निर्वाचक मंडल का निर्धारण किसने किया था? तो जो हमारे पास कम्युनल अवार्ड दिए गए थे 1932 में, तो उसका जो मेन उन्होंने जो रोल प्ले करा था वो कौन थे? रामसे मैकडोनल्ड। जो कौन हुआ करते थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन थे ये जी? पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। उनके द्वारा क्या किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए कि उनको क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। इन्होंने कहा कि भारत में जो भी मेजोरिटीज़ हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है जी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो है ये हमारी इंटीग्रिटी और जो हमारी यूनिटी है उस पर क्या है? बहुत बड़ा अटैक है। कि ये हमारी जो एकता है, जो हमारा भाईचारा है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए ये हमें डिवाइड करने के लिए ये वाला जो हथकंडा अपना रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा अगर आप
ऐसा करोगे, अगर आपने ऐसा कहा, ऐसा किया, तो मैं क्या करूँगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा और तब तक भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा जब तक मेरी मौत ना हो जाए। ठीक है जी, कि अनडेफिनेट फास्ट तक, कि आपको ये कम्युनल अवार्ड वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। ठीक है, और तब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। तो इसके लिए उन्होंने अनडेफिनेट टाइम के लिए फास्ट रखा था कम्युनल अवार्ड के लिए। जो इरवन थे वो इनका जो ड्यूरेशन था ये 1931 में था। जो लॉर्ड लिन लिथिगो थे, ये कब थे, जब हमारे पास जो हमारे पास जब हमारे पास सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब हमारे पास जो वॉइस रॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड लिन लिथिगो हुआ करते थे। 1940 में भी यही थे, जब अगस्त ऑफर लेके आए थे, जो अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, तब उस टाइम कौन लेके आया था, तो लॉर्ड लिन लिथिगो लेके आए थे। और ये जो हमारे पास विंस्टन चर्चिल है, इनके द्वारा क्या कहा गया था महात्मा गांधी जी को, इनके द्वारा कहा गया था, जो हमारे पास इनको अर्ध नंग भिखारी के रूप में जो कहा गया था महात्मा गांधी जी को, तो वो इनके द्वारा ही कहा गया था। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कि रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नारे का श्रेय सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? बताइए जी, इसमें सही जो हमारे पास कौन सा है, कौन उनके द्वारा नारा दिया गया था? जय हिंद। जय हिंद जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया। ठीक है जी। इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्या भगत सिंह के द्वारा उसको दिया गया था? और जो हमारे पास जय जवान जय किसान जो नारा दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा क्या दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जो हमारे पास वंदे मातरम है, वंदे मातरम सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था? तो वो सिंग किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और उसे कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। ठीक है जी, कहाँ से लिया गया था? जो आनंद मठ है वहाँ से उसको लिया गया था। और जो हमारे पास वंदे मातरम है, ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक हैं हमारे पास रनाडे एम जी रनाडे के द्वारा क्या लिखी गई है? हिंद स्वराज जो बुक है वो लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज? महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज जो बुक वो लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो वो कौन है जी? महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। दूसरी बात है हमारे पास प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, बिल्कुल सही है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति, ये भी बात सही है। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण, ये है कि हमें कम्युनल के आधार पे क्या कर रहे थे? बांट रहे थे, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा था हर जगह। तो ये जो पहली बात है उसमें नौकरियों की कोई भी बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कि जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कि इसका जो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन डे लीड टू द बिहार है, जो बिहार में दंगे हुए थे उसके कारण डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो इसका जी जो डायरेक्ट एक्शन डे है के कारण बिहार में दंगे हुए थे, कि इसके कारण कहाँ पे दंगे हुए थे? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनाई हुई है, क्योंकि ठीक है जी, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी जो थे इसके क्या थे? प्रेसिडेंट। तो इसका क्या कारण था? इसके कारण क्या हुआ? एक योजना आयोग
के विचार की शुरुआत। कि यहाँ पे क्या आया, एक आइडिया आया प्लानिंग कमीशन। इसका आइडिया आया इस अधिवेशन से क्या आया, एक प्लानिंग कमीशन का विचार आया। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे के आलोचक थे क्योंकि वे, ठीक है, कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने रेलवे की क्या करी है, आलोचना करी है। क्यों आलोचना करी है, उसका क्या कारण था, उनकी आलोचना करने का क्या कारण था। प्लेग, जो हमारे पास प्लेग के कीटाणुओं का वाहक, सही है। अकाल की आवृत्ति के लिए उपकरण, समाज में वर्ग विभाजन पैदा करने के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल से। दुर्घटना, ये बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही हैं। जो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने रेलवे की आलोचना करी है क्योंकि वे है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उसके कारण ये चीजें हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ये आयोग के लिए गठन का विरोध था, ये आयोग के गठन का विरोध करता था। तो इसमें से हमारे पास जो बात कही गई है, दोनों एक दूसरी, दोनों बातें क्या बिल्कुल सही है। और जो कांग्रेस थी वो इस आयोग के गठन का विरोध कर रही थी, ये स्पष्ट कर रही है, व्याख्या कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दूसरी बात, गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्षों में से एक थे, ठीक है जी। तो महात्मा गांधी अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन थे उनके अध्यक्ष में से एक थे, ठीक है, बात सही है। बट जो ए है वो गलत है। जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 में स्टार्ट किया गया था, और जो हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कि ए तो बिल्कुल सही नहीं है, बट परंतु जो आर है वो क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जो हमारे पास चटगांव शस्त्रागार पर छापा, बस, जो हमारे पास खुदाई खिदमतकारों के अंत एक जत्थे पर गढ़वाल रेजिमेंट की एक पलटन द्वारा गोली चलाने से इनकार। सोलापुर में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल जिसमें सरकारी भवनों पर हमला शामिल है। सभी प्रांतों में मुस्लिम प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि, ये बात, ठीक है जी। तो इसमें से तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। कि जब स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था तो उन घटनाओं पर विचार कीजिए कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो जो चटगांव जो शस्त्रागार थी वहां पे छापा मारा गया था, और जो खुदाई खिदमतगारों के एक जत्थे पर गढ़वाली रेजिमेंट ने की एक पलटन द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और शोलापुर में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल जिसमें सरकारी भवनों पर हमला शामिल। तो ये तीनों की तीनों बातें क्या है, जो स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसमें ये तीनों बातें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में सबसे पहले किसका गठन हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस का गठन हुआ, तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका गठन सबसे पहले, ठीक है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी जो स्थापना है ये 1936 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1938 में हुई, ठीक है जी। जो अखिल भारतीय राज्य, ये इसकी स्थापना के, तो बोला गया है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सबसे पहले हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जो काम है ये किसके द्वारा ये काम किया गया था, ये जो सुझाव है वो कौन लेके आया था। तो जो भारत इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, भारत इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसके अनुसार भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक को भारत कहा और दूसरे को पाकिस्तान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होने वाली महिला नेता, जो महिला कांग्रेस नेता थी, कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो एक मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही थी महिला, उनका क्या नाम था? तो उनका उनका जो वो कौन थी, तो वो कौन थी? अरुणा आसफ अली। जो अरुणा आसफ अली थी वो एकमात्र महिला थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, बंदों को जोड़ रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में चुनाव के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनसे परामर्श किए बिना भारत की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक पार्टी की घोषणा कर दी। ठीक है जी, कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि जो उस टाइम जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और उन्होंने कहा कि भारत भी इस युद्ध में, विश्व युद्ध में भाग लेगा, इसीलिए उनसे उन्होंने कोई विचार नहीं करा था उस सरकार से और अपना खुद का डिसीजन दे दिया कि भारत उसमें भाग लेगा, इसीलिए उन सभी ने क्या किया? इस्तीफा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये कब बनी थी? 1917 में। जब 1917 में अधिवेशन हुआ था तब उस टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो ये बनी थी। जो हमारे पास सरोजनी नायडू है, ये भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925। और विजय लक्ष्मी जो पंडित है, ये जो है, और जो ये जो अन्ना असफ अली हैं, ये कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिए थे, तो उन्होंने जो कम्युनल अवार्ड दिए थे वो क्यों दिए थे, किसको दिए थे, क्या उसका क्या मतलब था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। और इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था कि ये हमारी जो हमारा जो इंटीग्रिटी है, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारा एकता है और जो भाईचारा है, उसको ये क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो इससे हम इसीलिए उन्होंने अनडेफिनेट फास्ट भूख हड़ताल पे वो बैठ गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु किन्हें कहा जाता था? जो हमारे पास चित्तरंजन दास थे, उन्हें क्या कहा जाता था? देशबंधु के नाम से उन्हें जाना जाता था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये बड़ी बार आपका पेपर में पूछा जा चुका कि देशबंधु किसे कहा जाता था। जो चित्तरंजन दास जी थे, उन्हें देशबंधु के नाम से ही जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम जो है वो सही है? कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये हमें बताना है इसमें। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल हुई, ये कब हुई? 1930। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। और साइमन कमीशन कब आया? 1927। और गांधी इरविन कब हुआ? 1900। तो इस सीक्वेंस में देखिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए था? ये आना चाहिए था। उसके बाद ये होना चाहिए था, और उसके बाद हमारे पास ये, और ये तो 1932 में हुआ था, तो ये लास्ट में। अब लास्ट ये है। देखिए, अब इसमें देखिए, साइमन कमीशन सबसे पहले 1927 में, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, और पूना पैक्ट 1932 में। तो आपको सही डेट जो है, एग्जैक्ट डेट का पता होना चाहिए, तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के स्वतंत्रता संग्राम दौरान सी आर दास ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके बाद स्वराज पार्टी के रूप में जाना जाने लगा। सही है। 1920 में विशेष कलकत्ता सेशन में सी आर दास ने गांधी जी का विरोध किया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही। 1920 के विशेष जो सेशन किया गया था सितंबर में, तो उसमें सी आर दास ने गांधी जी का विरोध किया था। तो ये दोनों की दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सही हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम था स्वराज। और उसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि जो हमारे पास मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, उन दोनों ने इसका क्या करा था, विरोध किया था। ये बात गलत है, इनमें से दोनों ने विरोध नहीं किया था। 1946 में बनी अंतिम सरकार में केवल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ना कि मुस्लिम लीग के। ठीक है जी, कि जो 1946 में अंतिम सरकार बनी थी, उसमें जो उम्मीदवार थे वो किसके थे, कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के नहीं थे। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर, केवल सेकंड ही क्या है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के साथ वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था? तो 1946 में हमारे पास जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक बंदा शामिल किया गया था, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल हमारे पास पोर्टफोलियो उसके अनुसार। तो वो कौन था? तो वो कौन था? लियाकत अली खान। इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ कि वॉइस रॉय की काउंसिल में एक बंदे को शामिल किया गया था फाइनेंशियल वित्त आयोग में, वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। तो उनका नाम क्या था? लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वॉइस रॉय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था? ठीक है, किस वॉइस रॉय के समयकालीन में जो हमारे सबसे महान शहीद हैं, जैसे भक्त गुरु, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इनको फांसी पे लटकाया गया था? तो कब लटकाया गया था? इनको फांसी कब दी गई थी? जो 1931 में दी गई थी। और तब कौन थे? तब जो हमारे पास वॉइस रॉय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड इरविन हुआ करते थे और जो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे ये 1905 में हुआ करते थे। जो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे ये 1909 में थे। और जो हमारे पास चैम्सफोर्ड थे ये 1916 से लेकर, ठीक है जी, 1916 से लेकर कब तक थे? ये 1916 से लेकर हमारे पास ये 1916 से लेकर हमारे पास 1920 तक ये रहे हैं, वॉइस रॉय रहे हैं। और फिर इसमें जो जब भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी पे लटकाया गया था, तो उस टाइम जो वॉइस रॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है जी, तो ये 1916 मतलब 1916 से लेकर 1920 तक ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में सबसे पहले सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ? ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? तो आपको पता है साइमन कमीशन कब आया जी? 1927 में। कांग्रेस जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ ये कब हुआ? तो ये जो हमारे पास जो अधिवेशन हुआ ये 1939 में हुआ। ठीक है, कांग्रेस जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ ये 1931 में हुआ। ठीक है, जो कांग्रेस का गया सेशन हुआ था ये सबसे पहले हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके अधीन थी? तो जो आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट थी और उस रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी की रानी रेजिमेंट। तो वो किसके अधीन थी? तो वो उसको कौन संभालता था? तो उसको उसको लीड करते थे लक्ष्मी सहगल। ठीक है, लक्ष्मी सहगल के अंडर थी जो रेजिमेंट थी, जिस रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 1919 में दिल्ली में मिले मिल अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1919 में दिल्ली में जो हमारे पास ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में नवंबर 1919 में, उसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? तो उसके प्रेसिडेंट चुना गया था महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
तो इसमें से जो कैबिनेट मिशन आया था उसका सदस्य नहीं था, तो वो रेड क्लिफ जो थे, इस जो हमारे पास ये जो हमारे पास कमीशन आया था कैबिनेट, उसके सदस्य नहीं थे। ये तीनों के तीनों बंदे कैबिनेट के क्या थे, कैबिनेट जो मिशन आया था, जो कमीशन आया था उसके क्या थे, सदस्य। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1940। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उर्दू कवियों में से किसको दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो उर्दू कवियों में से वो ऐसा कौन बंदा था जिसको दूसरे और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें आमंत्रित किया गया था। दूसरा हुआ था 1931 में, और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1932। तो उसमें उनको बुलाया गया था, तो वो कौन थे जिसमें उनको बुलाया गया था, वो थे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये उर्दू कवि थे और इनको वहां पे बुलाया गया था, तो उनका नाम क्या था, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए और मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन सा कैसे हुआ। ठीक है जी, जो है हमारे पास सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद नागपुर सत्याग्रह हुआ, उसके बाद बरदौली सत्याग्रह हुआ, और उसके बाद हमारे पास राजकोट। ठीक है जी, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था। जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ये 1928। अगर आपको ये भी पता हो, ठीक है जी, तो जो इसमें और उसके बाद नागपुर हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले हुआ चंपारण, फिर हुआ नागपुर, फिर हुआ बरदौली, और फिर हुआ हमारे पास राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, जब लॉर्ड माउंटेन भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो उस टाइम जो पाकिस्तान था उसके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे, तो कौन बने थे, एम ए जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, जो एम ए जिन्ना थे उनको क्या बनाया गया था, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जब भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग जो नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति को नियुक्त किया गया था, तो हंटर कमीशन। ठीक है जी, हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो किससे रिलेटेड है, तो जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बैठाया गया था, और उस कमीशन का नाम क्या था, तो उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथि थी क्योंकि। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के विलय के साधन पर हस्ताक्षर। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने साइन करे थे, जो हमारे पास विलय होने में विलय के हस्ताक्षर करे थे, किसने, हरि सिंह जी ने, जो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने उनके द्वारा भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करे थे, तो वो कब करे थे, 26 अक्टूबर 1947 में। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कौन थे, वो उसके अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था कैबिनेट मिशन का, तो वो ये थे। ठीक है, ये कब आया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे पास ये लॉर्ड एटले थे, ये जो थे स्वतंत्रता के टाइम भारत ब्रिटिश ब्रिटिश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत की आज़ादी की घोषणा की गई तो वो था उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लॉर्ड एटले। ठीक है जी, सॉरी, जो जो उस टाइम जो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो ये थे, कैलमेट एटले जो थे वो उस टाइम क्या थे, वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो हमारे पास फोर्ड क्रिप्स थे ये भी जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश जेपी जो नारायण थे वो किस पार्टी से संबंध रखते थे? उनका संबंध किससे था? जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी जो पार्टी थी, उसके क्या थे वो, उससे वो संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मार दी? तो जो किसके द्वारा उनको जलियांवाले बाग नरसंहार के लिए 1940 में गोली मारी गई थी, तो उधम सिंह जो थे उनके द्वारा, जो कैस्टन होल था यूके में, वहां पे उनको क्या कर दी, गोली मार दी 1940। अभी मूवी भी आई हुई है उधम सिंह, तो उनके द्वारा उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उस इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ था उसका बदला लेने के लिए जनरल डायर को गोली मारी। तो किसने मारी जी? उधम सिंह ने मारी 1940 में। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को, जो ग्वालियर टैंक है बॉम्बे में, वहां से वो स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का जो मंत्र है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया, तो उसी में इनके द्वारा ये नारा दिया गया 8 अगस्त 1902 को, करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी जो थे उनको फांसी दी गई थी, तो ये उनको जो फांसी है वो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है जी, जो शहीद थे, इनको फांसी दी गई थी। और उस टाइम जो भारत का जो वॉइस रॉय हुआ करता था वो लॉर्ड जो फर्स्ट लॉर्ड इरविन थे, वो भारत के थे वॉइस रॉय। तो इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई? तो सिंगापुर में की गई। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है। और कब की गई? 1942 में। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आने वाले पेपर में आप साथ जुड़कर तैयारी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं। तो आज की क्लास